इसराइल के बदतरीन मुहासरे के बाद इंसानी अलमिया मजीद संगीन होने लगा। मैसूर पट्टी में ग़ज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। भूखे प्यासे फ़लस्तीनी लंगर खानों पर घंटों इंतज़ार करते हैं। कभी खाना मिलता है तो कभी खाली हाथ रह जाते हैं। इसराइली दरिंदगी का शिकार गजा में ग़ज़ाई बहरान शदीद हो गया। बदतरीन मुहासरे के बाइस गजा के मजलूम फलस्तीनी एक वक्त की रोटी के लिए मौत तक को गले लगाने पर मजबूर हो गए हैं। इसराइल ने ग़ज़ाई बहरान संगीन करने के लिए कई माह से इमदादी सामान का रास्ता रोक रखा है, जिसके बाद कई ममालिक ने अब गजा में फिजा से इमदाद फरहामी शुरू कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के बाद आज कनाडा ने गजा में पहली बार फिजा से इमदादी सामान फराहम किया। मिस्र, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम के तैयारे भी भूखे प्यासे फलस्तीनियों की खुराक पहुंचाने के लिए फिजाई मिशन शुरू कर चुके हैं। दूसरी जानिब गजा के शहरी रोजाना घंटों लंबी कतारों में खड़े होकर खाने का इंतजार करते हैं, मगर अक्सर खाली बर्तनों के साथ वापस लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। खान यूनुस में सूप किचन के बाहर खड़े 62 साला हसन अबू जैद ने बताया कि वो सुबह से बच्चों के लिए एक वक्त का खाना हासिल करने की कोशिश में कतार में खड़े हैं, लेकिन कुछ हाथ न आया। هذه المساعدات ما تصلناش، ما بنشوفهاش. احنا زينا ما بوصلوش مساعدات. اغلبيه الشعب ما بوصلوش المساعدات، بنسمع فيها في الاخبار بس ما بنشوفهاش. احنا على ارض الواقع ما بنشوفهاش المساعدات. فبتمنى انها تفتح الماء ويدخل الاكل ويدخل الخير ويدخل المساعدات للناس ونفك الازمه الكبيره اللي احنا فيها। दूसरी जानिब तल अबीब में वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि गजा में जंग फौरी तौर पर खत्म की जाए, तमाम यरगमालियों को वापस लाया जाए।